क्या किसी कंट्री को बिना एक भी बुलेट चलाए लूटा जा सकता है? और अगर वो कंट्री हो जो खुद को दुनिया का सबसे सेफ और डिसिप्लिन सोसाइटी मानते हो। मैं हूं शशांक सौरभ और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रात की जहां गन नहीं चली पर सिस्टम हिल गया, जहां पुलिस नहीं हारी पर ट्रस्ट टूट गया और जहां एक ट्रेन सिर्फ स्टेशन से नहीं हिस्ट्री में एंटर करती है। ये कहानी है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1963 की, एक रॉबरी जो पैसे से ज़्यादा पूरे ब्रिटेन के कॉन्फिडेंट को लूट गई। 2 अगस्त 1963 को रात के 3:03 पर ब्रिटेन सो रहा था, बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। और उसी कॉन्फिडेंस के बीच एक ट्रेन रुक जाती है। ना स्टेशन, ना प्लेटफॉर्म, ना कोई आदमी, सिर्फ एक रेड सिग्नल। पर प्रॉब्लम ये थी वो रेड सिग्नल रियल नहीं था, वो मूवमेंट जब सिस्टम ने इंसान को धोखा दिया। रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। ड्राइवर जैक मिल्स ब्रेक लगाता है, वो नीचे उतरता है क्योंकि सिस्टम उसे यही सिखाता है। और तब एक हार्ड हिट आयरन रॉड की, ना वार्निंग ना डिस्कशन, ब्लड गिरता है, इंजन बंद हो जाता है और इसी साइलेंस के अंदर स्टार्ट होती है वो कहानी जिसे दुनिया कहती है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। पर सच ये है, ये सिर्फ रॉबरी नहीं थी, ये एक टेस्ट था पूरे सिस्टम का। पार्ट 1, ब्रिटेन और उसका ब्लाइंड ट्रस्ट। 1960 का ब्रिटेन, लोगों को लगता था पुलिस स्ट्रांग है, रेलवे सिस्टम परफेक्ट है और हमारे लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रॉयल मेल ट्रेन हर रात बैंक कैश, बिजनेस मनी, गवर्नमेंट पेमेंट सब कैरी करती थी। और शॉकिंग बात ये थी, कोई हैवी आर्म सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि ब्रिटेन को लगता था ट्रस्ट ही काफ़ी है। पर हिस्ट्री हमेशा ये दिखाती है जब ट्रस्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है तब कोई उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठा लेता है। पार्ट 2, वो आदमी जो जल्दी में नहीं था। हर क्राइम जल्दी में नहीं होता, कुछ क्राइम बहुत पेशेंस के साथ प्लान किए जाते हैं। इस रॉबरी के सेंटर में था ब्रूस रेनॉल्ड। ब्रूस कोई पुअर या डेस्परेट क्रिमिनल नहीं था, वो एजुकेटेड था, स्मार्ट था और सबसे डेंजरस बात, वो वेट कर रहा था। उसने 18 महीने से प्लानिंग में लगा दिए। सोचो 18 महीने सिर्फ ये समझने में कि सिस्टम वीक कहाँ है। उसने रॉबरी प्लान नहीं की, उसने सिस्टम की वीकनेस को प्लान किया। पार्ट 3, जब रेड सिग्नल एक सिंबल बन गया, उस रात रियल सिग्नल को कवर कर दिया गया और लगा दी गई बैटरी ऑपरेटर रेड लाइट। बस इतना सा चेंज। पर कभी कभी पूरे सिस्टम को रोकने के लिए सिर्फ एक झूठ ही काफ़ी होता है। ट्रेन रुकी, स्टाफ कंफ्यूज हुआ और फिर वो मोमेंट आया जहाँ से स्टोरी सीरियस क्राइम बन जाती है। जैक मिल्स को जो इंजरी हुई वो कभी फुल्ली रिकवरी नहीं कर पाए और यहीं से एक सवाल पैदा होता है, अगर प्लान स्मार्ट हो पर एक इनोसेंट इंसान टूट जाए तो क्या वो प्लान फिर भी स्मार्ट रहेगा? पार्ट 4, 2.6 मिलियन पाउंड सिर्फ 30 मिनट में। सोचो 2.6 मिलियन पाउंड 1963 में, आज के टाइम में 50 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा। 120 बैग, 30 मिनट, नो फायरिंग, नो अलार्म और फिर सब खत्म। अगली सुबह ब्रिटेन उठा और समझा कि उसने सिर्फ पैसे नहीं अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया है। पार्ट 5, जब सोसाइटी क्राइम को कूल बना देती है। न्यूज़पेपर ने बोला मोस्ट इंटेलिजेंट रॉबरी एवर, कुछ लोग बोले बैंक लूट गए, कॉमन पीपल नहीं। पर सच ये है, जब क्राइम को कूल स्टोरी बना दिया जाता है तो विक्टिम धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला जाता है। जैक मिल्स की जिंदगी किसी हेडलाइन का पार्ट नहीं बनी। पार्ट 6, एक फार्म हाउस और ह्यूमन मिस्टेक। क्रिमिनल छुपे थे लेदर स्लेट फॉर्म में, यहाँ पैसे गिने गए, सेलिब्रेट किया गया और सोचा गया वी वॉन। पर क्राइम की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है? ह्यूमन केयरलेसनेस। फिंगरप्रिंट, फूड पैकेट, मोनोपोली गेम, पुलिस आई और गेम पलट गया। पार्ट 7, पनिशमेंट जो मैसेज बन गई। कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, कुछ क्रिमिनल को 30 साल की जेल। ब्रूस रेनॉल्ड भाग गया, न्यू आइडेंटिटी, डिफरेंट कंट्री। पर एंड में वो भी पकड़ा गया क्योंकि हिस्ट्री भागने वालों को नहीं, सीख देने वालों की कहानियों को याद रखती है। आज भी लोग पूछते हैं क्या ये क्राइम था या सिस्टम के खिलाफ स्मार्ट मूव? पर शायद सही सवाल ये है, क्या सिस्टम को लूटने के लिए हमेशा गन की ज़रूरत होती है? द ग्रेट ट्रेन रॉबरी हमें ये सिखाती है, जब सिस्टम क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है तब क्राइम गन के साथ नहीं प्लानिंग के साथ आता है और हर बार प्राइस कोई और पे करता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब।